सो ऑलराइट, वेलकम बैक। हम इस क्लास में आज स्टडी करने वाले हैं डेसिमल नंबर्स जब हमारे पास होते हैं तो हम उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है लाइक 4.56 माइनस 0.32। ऐसा मेरे पास क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो कैसे इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। जब हम ऐसे नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर हम कैसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बड़ा नंबर है दैट इज़ 4.56, हम उसको लिखते हैं ऊपर। 4.56 लिखा मैंने इसको ऊपर। नाउ द सेकंड थिंग, जो सेकंड नंबर है हमारा दैट इज़ 0.32, हम इसको इसके नीचे प्लेस करेंगे बाय मेकिंग श्योर कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को इधर उधर कर देते हैं तो पूरे नंबर्स ही हमारे रॉन्ग वे में प्लेस हो जाएंगे एंड हमारी सब्ट्रैक्शन का जो आउटपुट है अल्टीमेटली वो गलत हो जाएगा। तो पॉइंट के नीचे जब हम पॉइंट रखेंगे 3 2 हमारा इस साइड में फिट आता है, 5 के नीचे 3 आ जाएगा एंड 6 के नीचे 2 आ जाएगा। देन 0 हमारा लेफ्ट साइड में 4 के नीचे आ जाएगा। देन हम माइनस का सिंबल लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि हम माइनस कर रहे हैं। नाउ अब हम राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक एक डिजिट। ठीक है, एक डिजिट में से एक डिजिट ऊपर। सबसे पहले ऊपर कौन सा है हमारा 6 नंबर है। 6 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे। हमारे पास 6 चीज़ें हैं। ठीक है, 3 और 3 6 है। 6 में से हम 2 निकालेंगे, 2 हमने काट दिए। देन वी लेफ्ट विद कितने, 4 हमारे पास बचे, तो ये वाले 4 हम लिखेंगे यहाँ पे। देन 5 में से 3 निकालेंगे। 5 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 2 बचेंगे। पॉइंट में से पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट अपनी जगह पे आएगा। 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 अपनी जगह पे आएगा। 4.24 हमारा आंसर रहेगा। राइट। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा डेसिमल्स यहाँ पे नहीं होते, डेसिमल के बगैर नंबर होते, मतलब 456 माइनस 32 अगर हमें करना होता, ये कैसे होता। 456 देन 32 हम राइट साइड में प्लेस करते एंड देन माइनस करते। 6 में से 2 निकालेंगे, हमारे 4 बचते हैं। 5 में से 3 निकालेंगे, हमारे 2 बचते हैं। 4 का 4, 424। राइट, ये हमारा आता है एंड 4.24 इस तरह से हमारा आता है जब डेसिमल नंबर्स के। ठीक है, तो नंबर की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। हमने सब्ट्रैक्शन में पहले सीखा था, जब हम होल नंबर्स पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम राइट साइड से नंबर्स को प्लेस करना शुरू करते हैं, सेकंड वाले नंबर्स। बट जब हम डेसिमल्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। देन राइट साइड में जो नंबर आ रहे हैं वो राइट साइड में आएंगे, जो लेफ्ट साइड में जो आ रहे हैं वो इमीडिएट लेफ्ट साइड में आएंगे नंबर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 553.205 ये एक क्वेश्चन है। इसमें से माइनस हम करेंगे 32.02। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस तरह से प्लेस करेंगे नंबर्स को। नंबर्स को प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे 553.205 लिखा मैंने। देन 32.02 हमें कहाँ लिखना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें। पॉइंट के नीचे, ये वाले पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा। उसके बाद जो राइट साइड में आ रहे हैं उनको राइट साइड में प्लेस कर दो, जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं उनको लेफ्ट साइड में प्लेस कर दो। तो 32 हमारा जहाँ पे आएगा ये लेफ्ट साइड वाला है। 5 के नीचे 3 आएगा एंड 3 के नीचे 2 आएगा। 32.02, 2 के नीचे 0 आ गया एंड ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। लाइन खींच दी मैंने। यहाँ पे माइनस का सिंबल हम ऐड करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये ऐड करना सिंबल ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट,
पॉइंट के राइट साइड में अगर हम नज़र दें तो ऊपर क्या है 205, नीचे क्या है 02, एंड जहाँ पे 5 के नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि पीछे पॉइंट ऑलरेडी इस नंबर को लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं खाली जगह को भरने के लिए, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। इसको हम ट्रेलिंग 0 कहते हैं। अब 5 में से 0 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 5 आएगा। देन 0 में से 2 निकालेंगे, चूँकि 0 छोटा है एंड 2 बड़ा है, इसलिए जैसे हम होल नंबर्स की जब सब्ट्रैक्शन करते थे तो अब हम 12 का कंसेप्ट यूज़ करते थे। ठीक है, मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 से, इस 2 से हम 12 करेंगे एक नंबर। ठीक है, ताकि ये वाला हमारा जो 0 जहाँ पे नंबर है ये इस नीचे वाले 2 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो 2 के पास आएंगे, 2 से हम एक 12 करेंगे या 2 से एक हासिल लेंगे, तो ये वाला जो एक है ये आके इसके पीछे हमें खड़ा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 10। अब 10 में से 2 निकालेंगे तो कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे। अब यहाँ पे 2 थे, 2 में से हम एक जो है 12 करके आगे चला गया। ठीक है ना, अब देन यहाँ पे कितना बचा हमारा 1, 1 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1। देन पॉइंट में से पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट अपनी जगह पे। देन 3 में से 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे हमारे 1 बचेंगे। देन 5 में से 3 निकालेंगे, कितने बचेंगे हमारे 2 बचेंगे। देन 5 का 5। ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे है 405.005, राइट। देन इसमें से माइनस करेंगे हम 421.325। ये इस क्वेश्चन की सब्ट्रैक्शन करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये वाला पहला नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये तो छोटा नंबर है एंड इसको मैं 4 को 8 बना देता हूँ। ठीक है, जब हम साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट सीखेंगे तो तब हम देखेंगे कि छोटे नंबर में से बड़ा कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट हम वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल मैं इसको बड़ा रखता हूँ। पहले मैंने रादर देन 4 मैंने 8 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा हमारा 8053। ठीक है, इसमें से हम 4211 निकालेंगे तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 8053.0। इसमें से हम माइनस करेंगे कौन सा 4211.325। पहले पॉइंट को पॉइंट की जगह पे रखते हैं, देन राइट साइड वाले नंबर लिख देते हैं 325। 5 के नीचे 5 आ जाएगा, इस 0 के नीचे 2, इस 0 के नीचे 3। देन 4211 इस साइड में आ जाएगा 4211, राइट। माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा हमारा 0। ठीक है, राइट साइड से हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जहाँ पे ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो 0 में से 2 नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बारो करना होगा पिछले वाले नंबर से। लेकिन जहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, इसके पास तो कुछ है नहीं। देन जहाँ से जाएंगे फिर एक स्टेप और आगे 3 तक, 3 के पास 3 से 1 लाएंगे, 3 ने हमें 1 दिया, तो ये वाला 1 जहाँ पे पहले आएगा, जहाँ पे इसके पीछे खड़ा हो जाएगा, जहाँ पे हो जाएंगे 10। अब इस 10 में से 1 हम ले जाएंगे आगे, तो जहाँ पे कितने रह जाएंगे, जहाँ पे इस 10 की जगह पे रह जाएंगे अब 9, एक ये जा आकर यहाँ पे इस 10 के पीछे खड़ा, जहाँ पे 10 बना देगा। ठीक है, 10 में से आप 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे 8। वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था। अभी जहाँ पे पहले 3 थे, 3 में से 1 यहाँ पे गया, जहाँ पे कितने बच गए 2 बच गए, जहाँ से 1 किया, जहाँ पे कितने हो गए 10, 10 में से 1 आगे ले गए हम, कितने हो गए, जहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 2 निकाले 8, जहाँ पे 10 में से 1 आगे ले गए हैं, तो जहाँ पे एक्चुअल में बचे हैं 9। ठीक है, ये जो 0 है ये एक्चुअल में 9 हो चुका है, जो सिर्फ हमें दिख रहा है, हमने लिखा नहीं है। तो 9 में से 3 निकालेंगे, कितने बचेंगे, 9 में से 3 निकालोगे तो आप 6 बचेंगे। पॉइंट में से पॉइंट निकालोगे तो 0। देन यहाँ पे
जो 3 था ये 2 इफेक्टिवली यहाँ पे ये 2 बचा है क्योंकि एक इसने आगे दे दिया है बारोइंग के लिए, ठीक है। तो 2 में से 1 निकालेंगे, कितना बचा 1। देन 5 में से 1 निकालेंगे, कितने बचेंगे 4। देन जहाँ पे 0 है तो 0 में से 2 नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें जो है लेफ़्ट नंबर से एक हासिल लाना होगा। 8 में से 1 जहाँ पे लाएंगे तो जहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। जहाँ पे कितने बच के 7, 7 में से 4 निकालेंगे 3। ये हमारा होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है 532.026 माइनस 0.32। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर बड़ा नंबर लिखेंगे 532.0264। इसमें से माइनस करेंगे हम, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, उसके आगे क्या है 325 एंड 0 आ जाएगा इस साइड में। नाउ जहाँ पे कुछ नहीं था 4 के नीचे तो जहाँ पे ट्रेलिंग 0 हम ऐड कर सकते हैं। 4 में से 0 निकालेंगे 4, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 0 में से 3 निकालेंगे। ठीक, चूँकि ये निकलेगा नहीं इसके लिए हमें जो है 12 करना होगा 2 से, 2 से 1 ले आएंगे जहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 3 निकालेंगे हम, बचेंगे हमारे पास 7। पॉइंट पॉइंट जहाँ पे 1 बचा है क्योंकि 2 में से 1 आगे चला गया था हासिल। अब 1 में से 0 निकालेंगे, कितने बचेंगे 1, 3 का 3 एंड 5 का 5। ये हमारा इसका हो गया आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन होती है तो 2 नंबर्स की ही सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। एडिशंस 1 से ज़्यादा नंबर्स की भी होती है, जैसे सब्ट्रैक्शन अमूमन हम 2 नंबर्स की करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। आगे हम चलेंगे, जब 2 सब्ट्रैक्शंस होंगी तो वो कैसे एडिशंस बनती है, साइन कन्वेंशंस जब हम पढ़ेंगे तब उस कंसेप्ट को हम सीखेंगे। फ़िलहाल 2 ही नंबर होते हैं हमें सब्ट्रैक्शन के लिए एंड इस तरह से हम करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम 10245.326। इसमें से हम माइनस करेंगे 0.025, ठीक है। तो कैसे, कहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर है जो 1025.326 ऊपर लिखेंगे। देन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा मैंने 025 मैंने लिखा राइट साइड में, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है तो लेफ्ट साइड में हम 0 चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। चाहे तो ऐड ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 0 0 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। 6 में से 5 निकालेंगे, कितने बच गए 1, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 3 में से 0 निकालेंगे 3, पॉइंट का पॉइंट एंड 5 में से 0 निकालेंगे 5, 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1। हमेशा याद रखना है कि पॉइंट अपनी जगह पे आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 532 माइनस 0.4531। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहला नंबर जो है क्या है 532, तो दूसरा कौन सा नंबर है 0.4531, ठीक है। तो चूंकि पहले वाला जो नंबर है इसमें हमें पॉइंट तो कहीं दिख नहीं रहा, मैंने कहा था जो हमारे होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स इस तरह से होते हैं जिनमें कहीं पे पॉइंट नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड पे है जो दिख नहीं रहा। एंड पे हम पॉइंट लगा के आगे 0 0 लगा सकते हैं जितने मर्जी होंगे हमें। तो ये जो नंबर हमें ऐसे दिख रहा है तो ये नंबर ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है। ये इसी की फॉर्म है, तो इस तरह से इसने नहीं लिखा, नंबर को ऐसे लिख लिया है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि पॉइंट जो है 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, 2 के एंड पे पॉइंट है। नाउ 0 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0 2 के नीचे 0 आएगा, 4531 देन हम लाइन खींचेंगे, माइनस जहाँ पे लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद आगे कुछ नहीं है, तो जहाँ पे हम चाहें जितने मर्जी 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये 0 मैंने ऐड कर दिए नंबर्स को फिल करने के लिए। तो नाउ अब जो है 0 में से 1 निकालेंगे, 0 में से तो 1 निकलेगा नहीं। फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पिछले वाले नंबर से, इस 0 के पास जाएंगे। इससे इसके पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, देन यहाँ से पीछे चले जाएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, देन यहाँ से पीछे चले जाएंगे। 2 के पास है नंबर, 2 से 1 आएगा, यहाँ पे पहले 10 हो जाएगा, ठीक है। देन इस 10 में से हम 1 आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। देन जहाँ से आगे हम ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9, जहाँ पे आगे हमारा हो जाएगा 10। इस 10 से हम जब आगे एक नंबर ले जाएंगे तो जहाँ पे हमारा बचेगा 9, जहाँ पे हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, आप 10 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9। देन 9 में से 3 निकालेंगे, हमारे पास बचेंगे 6। देन 9 में से 5 निकालेंगे, हमारे पास बचेंगे 4। देन 9 में से 4 निकालेंगे, हमारे पास बचेंगे 5। पॉइंट अपनी जगह पे पॉइंट। देन जहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 2 थे तो 1 हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो 1 में से 0 निकालेंगे 1, 3 का 3 एंड 5 का 5। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। 432.059 माइनस, ठीक है, 201, इसको माइनस करना होगा हमें। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे 432.059। इसमें से हमें माइनस करना है 201। 201 पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, तो जहाँ पे पॉइंट हमें दिख नहीं रहा तो 201.00 मतलब कि इसका एंड पे पॉइंट है, जहाँ पे नहीं दिख रहा वहाँ पे एंड पे मतलब पॉइंट है। तो पॉइंट मैंने लिखा जहाँ पे, देन 201 हमें लिखना है 201, ठीक है। देन 000, ठीक है, माइनस करेंगे, 9 में से 0 निकालेंगे बचेगा 9, 5 में से 0 निकालेंगे 5, 0 का 0 पॉइंट। 2 में से 1 निकालेंगे, क्या बचेगा हमारा 1, 3 में से 0 निकालेंगे 3 एंड 4 में से 2 निकालेंगे 2, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का मकसद ये है, ये समझाना था कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके एंड पे हमें पॉइंट नहीं दिख रहा तो उसके एंड पे हम पॉइंट लगा के आगे जितने 0 हैं वो लगा सकते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हमने कंसेक्यूटिवली की, इनका यही पर्पस है, यही समझाने का इनका मकसद है, ठीक है। इसके बाद हम एक नंबर लिखते हैं 302.15 माइनस 46.3, ठीक है। इस नंबर को 302.15 अगर हम ऐसे लिख दें 463 पॉइंट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो पहला जो हमने यहाँ पे लिखा है ये गलत है, तो हम लिखेंगे इसको 302.15, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा। अगर हम 3 5 के नीचे लिख दें, ठीक है, और 46 यहाँ पे लिख देंगे, अगेन सही होगा कि गलत होगा, अगेन ये हमने गलत लिखा, क्योंकि हमें 3 जो है पॉइंट के बाद इमीडिएटली जहाँ पे था, तो 3 को जहाँ पे होना चाहिए ना कि इस जगह पे, तो ये अगेन हमने गलत लिख दिया। अब देखते हैं अब और किस किस तरीके से हम गलत नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। 0.2.15, ठीक है, 0.3 तो मैंने लिख दिया जहाँ पे। अगर 46 मैंने जहाँ पे लिख दिया तो अगेन ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉइंट हमने 1 के नीचे 3 आया, लेकिन इस 2 के नीचे हमें 6 लिखना था, क्योंकि इमीडिएटली पॉइंट के पीछे 6 है, ठीक है ना, जबकि हमने 3 के नीचे 4 और 0 के नीचे 6 लिख दिया, इसलिए ये भी हमारा गलत लिखा हमने। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सही तरीका लिखने का क्या है। सही तरीका लिखने का है 0.2.15, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 इसके साथ एंड 46 इसके साथ, एंड माइनस ना हो तब भी गलत है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 5 में से 0 निकालेंगे 5,
जहाँ पे 1 में से 3 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, उसके लिए कैरी फॉरवर्ड करना, हमें बारो करना होगा। 2 में से 1 जाएगा, 11 हो जाएंगे, 11 में से 3 निकालेंगे 8 हो जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे? 1। तो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ से लेके जाना होगा, पहले जहाँ से 1 इधर जाएगा, जहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 इधर ले जाएंगे, 11 में से 6 निकालेंगे 5। यहाँ पे कितने बचे? 9। 9 में से 5 निकालेंगे, कितने हो जाएंगे? 9 में से 4 निकालेंगे, कितने बचेंगे? 5। देन 2 का 2। तो ऐसे होगा हमारा। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि किस तरह से हम जो है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, कहाँ कहाँ पे हम गलत नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें कुछ होमवर्क अपने लिए लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क हमारा हो गया 463.201 माइनस 0.36। देन दूसरा क्वेश्चन है 46.21 माइनस 32.12। ठीक है, देन तीसरा क्वेश्चन है हमारा 589 माइनस 0.26। देन हमारा चौथा क्वेश्चन है 8568.361 माइनस 0.6321। ठीक है, जहाँ पे दिख नहीं रहा 0.6321। ठीक है, ये लिखा मैंने। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 10.35 माइनस 0.10.638। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 68321.16 माइनस 96। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 9205.36 माइनस 96.024। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है 8वां 88 माइनस 56.37। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका स्किल स्ट्रांग होगा मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर्स की करते हैं। राइट।